गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर, रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। मौसमी, जल्दी से आपकी जानकारी इस पर। रिया की गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जी दायर वकील की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी अंजना, साफ तौर पे देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी साफ तौर पे, जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एनसीबी जुडिशियल रिमांड की बात करेगी या फिर गिरफ्तारी लेगी, उसके बाद रिया के वकील आधार बनाएंगे कि कोई आधार नहीं है। रिया ने साफ तौर पे जो आप आधार बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं या फिर जो सीडीआर डिटेल्स हैं, कोई सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस नहीं मिला है। मात्रा जो है वो भी 59 ग्राम है। तो और रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिया ने डायरेक्टली किसी को अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया है ड्रग। इस तरह के आधार बना के उनके वकील बेल की मांग करेंगे और इससे पूरा मामला बेहद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आपने सुन लिया साफ तौर पे एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि हम बेल को अपोज करेंगे, जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेंगे। हमें अपनी कस्टडी नहीं चाहिए, पर जुडिशियल कस्टडी यानी कि 14 से 15 दिन रिया बाइकुला जेल में अगर उनको बेल नहीं मिली तो बिता सकती हैं। हालांकि अब देख रहे हैं आप कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि कल तक बेल की याचिका दाखिल करेंगे, पर आज ही उनके वकील सतीश मान शिंदे ने बेल की याचिका दायर कर दी है। यानी कि अब कोर्ट को ये तय करना होगा क्या रिया को जुडिशियल न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जो कि 14 से 15 दिन है, या 10 दिन दिया जाए या 7 दिन दिया जाए एनसीबी को और पड़ताल करने के लिए, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि एनसीबी ने कहा है हमने आमने सामने बैठा के पूछताछ कर ली है। ठीक है मुनीश, क्या बताएंगे आप इस पर? क्या हो सकता है अब आगे? उन्होंने जमानत अर्जी दायर कर दी है, उसको अपोज करेगा एनसीबी, कैसे बढ़ेगा मामला? जी देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था अंजना कि इस मामले में जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी होगी बेल एप्लीकेशन मूव कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये होगी कि अभी जो बेल एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने डाली जाएगी, यानी कि जो कोर्ट उनकी जुडिशियल कस्टडी देगा उसी के सामने एप्लीकेशन दायर की गई है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनको भी एक कॉपी दे दी गई है उनके वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से। लेकिन जिन धाराओं में उनको गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल तक का है। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो जल्दी फैसला नहीं ले पाएगा कि इसमें बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास दोबारा ऑप्शन रहेगा कि इस मामले में वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि उनको बेल मिलना चाहिए इस मामले में, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि चूंकि उनको जुडिशियल कस्टडी दी जाए, सतीश माने शिंदे की कोशिश यही रहेगी कि आज रात रिया चक्रवर्ती अपने घर पे जाएं, जेल न जाएं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर जुडिशियल कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब है कि जब तक जांच जारी रहेगी उस वक्त तक 14 दिन की कस्टडी एनसीबी कभी भी मांग सकता है। यानी कि रिया चक्रवर्ती को कभी भी अगर वो चाहें कि अपनी पुलिस कस्टडी में लेना है उनको, तो वो कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इसके 2 मायने हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब सिर्फ ये होगा कि वो जो एनसीबी है उसके लॉकअप में नहीं रहेंगी, बल्कि उनको जेल में जाना पड़ सकता है। बेल मिल गया तो वो बेल पे बाहर रह सकती हैं। लेकिन जो पुलिस कस्टडी की यहाँ पर बात हो रही है, पुलिस कस्टडी में कभी भी पूरे जांच के दौरान एनसीबी के पास में वो अधिकार रहेगा कि वो रिया चक्रवर्ती को फिर से गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं 8C है, 27A है और 27 कैपिटल A, जिसमें कि 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि आपने ड्रग कंज्यूम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये इसके लिए होता है कि आपने ड्रग्स को फैसिलिटेट कराया हुआ है। और इस बारे में पूरा रिया चक्रवर्ती का कन्फेशन है, क्योंकि इस बात को उन्होंने कबूला कि ड्रग्स को मंगवाया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाया था। इसका मतलब कि आपने फैसिलिटेट किया हुआ है, आपने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, आपने सुशांत को मुहैया कराया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी गंभीर चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या इनको बेल देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी।